नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। और आज हम बात करेंगे द रियलिटी चेक ऑफ न्यू सोशल मीडिया। पिछले 7-8 सालों में एक नया मीडिया उभर के आया आप सब लोगों के बीच में मार्केट में, सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल था, यूट्यूब्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उन सब लोगों ने अपनी रीच बनाई, काफ़ी अच्छी रीच बनाई लोगों के बीच में, नए एस्पेक्ट्स को लेके, नए विचारों को लेके, नए रेवोल्यूशन को लेके। जो पुराने जो नेशनल मीडिया था, जो कि भले ही टेलीविज़न मीडिया हो, भले ही न्यूज़ मीडिया हो, उससे काफ़ी हद तक अलग था। और उन लोगों ने अपने आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए या अपने अपने आप को क्रेडिबल दिखाने के लिए एग्जिस्टिंग मीडिया को एक टर्म भी दिया, गोदी मीडिया, कि ये तो गोदी मीडिया है और हम लोग एक्चुअल मीडिया हैं। हम लोग ग्राउंड की एक्चुअल रिपोर्ट्स पे काम करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स काम करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और रियल ग्राउंड सिचुएशंस को आम जनता आम के बीच में लेके जाते हैं। और हम लोगों को सपोर्ट करिए, हम फाइनेंशियल क्रंच के थ्रू गुजर रहे हैं या हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग मीडिया है उससे कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज हम इस सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे कि वो कहाँ तक, किस हद तक कामयाब हो पाए, या जो वो कर रहे हैं उससे सोसाइटी एट लार्ज को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, या वो अपने जो जो एक मिशन या विज़न लेके चले थे उस मिशन में वो कामयाब हो पाए, नहीं हो पाए, या जिस मिशन के साथ वो चले थे वो कितने हद तक उसको अचीव कर पाए, क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, क्या रियल सॉल्यूशंस हो पाए, या क्या रियल सॉल्यूशंस के बारे में वो कहाँ तक पहुँच पाए। तो ये जो नया सोशल मीडिया है, इन लोगों ने एक नया सेगमेंट शुरू किया कि हम ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे और एक्चुअल कंडीशंस दिखाएंगे, सरकारें क्या करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, क्या नहीं करता, हर उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे। अब बात एज अ रीसेंट एग्जांपल के ऊपर ही कर लेते हैं। जैसे रिसेंटली अभी अभी आज फ़िलहाल के टाइम में बेंगलुरु फ्लड्स हुई, या आज की बात अब करें 26 मई 2025 में, आज भी मुंबई में काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई और उसको बहुत सारे सोशल मीडिया ने, या जो न्यू एज मीडिया था, जो न्यू एज प्रॉब्लम्स को दिखाता है, दर्शाता है, उन सब लोगों ने उन सब के बारे में रिपोर्टिंग करनी शुरू करी है, ऐसा कुछ करा। अब उनकी ग्राउंड रिपोर्ट से एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन पे फ़र्क क्या पड़ा? इस तरीके की रेनफॉल्स या इस तरीके की वाटर लॉगिंग की समस्या तो आज से 5 साल पहले भी थी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स, जिस तरह की प्रॉब्लम्स को उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट्स को दिखाया, उससे फ़र्क क्या पड़ा? उससे आम जनता को कोई सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? इतना ज़रूर हुआ, वो इस चीज़ को ज़रूर कह देते हैं कि जो ओरिजिनल मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, जो या फिर न्यूज़पेपर मीडिया है, या जो एक्जिस्टिंग न्यूज़ मीडिया है, वो इन सब चीज़ों को नहीं दिखाता, उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। हम इसके ऊपर काफ़ी काम करते हैं, हम इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। पर द रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़, अगर आप उन सब लोगों को दिखाते भी हैं या उन सब चीज़ों को दर्शाते भी हैं, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आम जनता का कोई सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है? मैं मानता हूँ कि एग्जिस्टिंग मीडिया इन सब चीज़ों को से उसको कोई लेना देना नहीं है, एग्जिस्टिंग मीडिया इन सब चीज़ों के ऊपर कोई काम नहीं करता, या वो लोगों की प्रॉब्लम नहीं दिखाता, या उतनी उस हद तक नहीं दिखा पाता जितनी आप निष्पक्ष तरीके से आप दिखाने की कोशिश करते हैं। कम फंड्स में भी, कम फाइनेंशियल क्रंचेस में भी आप उन सब तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपने दिखा भी दिया तब भी सॉल्यूशन क्या हुआ? अभी रिसेंटली पिछले 2-3 साल में हमने सब लोगों ने ही देखा कि गुरुग्राम में रेनफॉल हुई, काफ़ी हुई, वाटर लॉगिंग की समस्या हुई, हैदराबाद में, तेलंगाना में, चेन्नई में, बेंगलुरु में तो अभी भी ये सब समस्याएँ हो रही हैं। तो ये सब समस्याएँ तो आज से 4-5 साल पहले भी थी, 7-8 साल पहले भी थी। टेक एन एग्जांपल फॉर द बेंगलुरु। बेंगलुरु में आज से 3 साल पहले डिफरेंट गवर्नमेंट की सरकार थी, नेशनल पार्टी की। फिलहाल अभी एक डिफरेंट पार्टी की सरकार है। एक पहले कोई डिफरेंट एमपी एमएलए हुआ करते थे, अब फिलहाल डिफरेंट एमपी एमएलए हैं। क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ? बताइए। फ्लड्स पहले भी आई थी, फ्लड्स अब भी आई। ये भी सब लोग मानते हैं, या आप इस चीज़ का लगा सकते हैं कि फ्लड्स एक एक नेचुरल कैलामिटी है, कोई इंसान के या ह्यूमन कंडीशंस के बाहर है। ऑल्दो नेचुरल कैलामिटीज़ भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही बन पाई, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने आप बन गई या ऐसा कुछ हो गया। वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही इन सब चीज़ों में डिसबैलेंस हुआ और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ इन सब हम सब लोगों को फेस करना पड़ रहा है। बट अगर इसी इसी के वाटर या वाटर लॉगिंग की समस्या या फ्लड्स के बारे में ही बात करें, तो ये अब इन सब चीज़ों में अगर न्यू मीडिया ने या एक तरीके से डिजिटल मीडिया ने इन सबको दिखाने की कोशिश भी करी, बताने की कोशिश भी करी और सॉल्यूशंस भी बताए कि अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सॉल्यूशंस हैं, अगर ये करें तो इन चीज़ का सॉल्यूशंस हो सकता है। पर उन प्रॉब्लम्स को कर कौन रहा है? उनको एग्जिस्टिंग, उनको ऑन ग्राउंड करने के लिए वही एमपी एमएलए, वही विधायक, वही मंत्री, वही सांसद ही करेंगे। अब वो अगर
एग्जिस्टिंग पार्टीज़ के भी नहीं कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग पर्सन्स भी नहीं कर रहे हैं और जो पहले थे वे भी नहीं कर रहे, तो फ़र्क क्या पड़ा? अगर आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स पे काम किया भी या ग्राउंड रिपोर्ट्स पे पहले की एग्जिस्टिंग मीडिया नहीं भी काम करा, तो भी इससे फ़र्क क्या पड़ता है? लोगों की समस्याएँ तो सॉल्यूशन नहीं हुई ना। उन लोगों ने समस्या दी। मैं मानता हूँ कि एग्जिस्टिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है या एग्जिस्टिंग जो पार्टीज़ हैं, उन सब लोगों ने उस पे उतना सही से काम नहीं किया या प्रॉब्लम्स हो गई और आपने उन सब प्रॉब्लम्स को दिखा दिया। बस अब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशंस तो नहीं हो पाया ना। सॉल्यूशन इन सब चीज़ों का रियल सॉल्यूशन एक राइट कैंडिडेट में ही है। जब तक आप एक राइट कैंडिडेट जिनका अपना कोई पर्सपेक्टिव ना हो, जब तक कोई इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट्स, जब तक कोई एक ग्राउंड रियलिटीज़ और कंडीशंस को समझने वाले लोग जब तक इस तरीके के सेशंस में नहीं आएंगे और आप सब लोग उन सब लोगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, भले वो एग्जिस्टिंग मीडिया हो, भले ही एक न्यू एज मीडिया हो, न्यू एज प्रॉब्लम्स के लिए, या एक सोशल मीडिया हो, जब तक एक राइट कैंडिडेट को राइट अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तब तक इन सब चीज़ों का सोल्यूशन कैसे हो पाएगा? आपने एक इंसान को क्रिटिक कर दिया, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में है उसको क्रिटिक कर दिया और ये इस चीज़ के लिए छाती पीटते रहे, देखिए वो लोग तो क्रिटिक नहीं करते, वो लोग तो गोदी मीडिया हैं, वो लोग तो सरकार की जाके गोदी में बैठ गए, हम लोग तो उनको क्रिटिक करते हैं या हम लोग उनके क्रिटिक्स हैं, हम लोग उनको सच्चाई से दर्शाते हैं, हम निष्पक्ष रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है आपकी निष्पक्ष रिपोर्ट से? बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको दिखाना चाहिए। मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आपको बिल्कुल ये आपका काम है और इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी आप लोगों का कोई आपको डीमोरलाइज या आपके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं फैला रहा, बट एट लास्ट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? आज से 4 साल पहले भी फ्लड्स आई थी, आप लोगों ने रिपोर्ट किया था, क्या हुआ? तो फिर दोबारा फ्लड्स आ गई, अगले साल फिर फ्लड्स आ जाएंगी, फिर आप फिर दोबारा रिपोर्ट कर देंगे, सॉल्यूशन क्या होगा? उन सबको रिपोर्ट करके आप अपने घर चले गए। तो इससे जो वाटर लोगों की समस्या, वाटर जो लॉग हुआ वहाँ पर, एक बेसिक समस्या जिसके अंदर कोई डीप टेक साइंस नहीं है, कोई हाई टेक साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सॉल्यूशन तो हो नहीं पाई। आम जनता तब भी परेशान थी, आम जनता आज भी परेशान है। तो आप एक बात सोचिए कि अगर वो उस चीज़ को आप रिपोर्ट ना भी करते या फिर एग्जिस्टिंग मीडिया अगर उसको रिपोर्ट नहीं भी कर रहा, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बस आप इसी चीज़ से अपने दिल को तसल्ली देते रहेंगे या इसी चीज़ से अपनी छातियाँ पीटते रहेंगे, देखिए वो लोग तो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने सच को रिपोर्ट करके दिखा दिया। तो आपके उस सच से फ़र्क क्या पड़ता है? उस सच से फ़र्क तब पड़ता है, उस सच का सॉल्यूशन तब होता है जब रियल सॉल्यूशन ऑन ग्राउंड हो, जब वो वाटर लोगों की समस्या सॉल्यूशन हो, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग समस्याएँ हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आती हैं या कम्युनिटी एट लार्ज या कॉमन पीपल के सामने आती है, उन चीज़ों का सॉल्यूशन हो। उन चीज़ का सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब आप राइट कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी भी देंगे। क्या आपने राइट कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी? मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स देखता हूँ, बहुत सारे नेशनल मीडियाज़ को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ को भी फॉलो करता हूँ। जब भी कभी इलेक्शंस आते हैं तो वो ज़रूर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, ऑन ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं कि उन लोगों को क्या समस्या है, क्या नहीं है। और एग्जिस्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग जीते हुए एमपी, एमएलएज़ हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, उनको थोड़ा सा क्रिटिक्स करते हैं या उनसे क्रिटिकल सवाल पूछते हैं। पर सवाल पूछने से होगा क्या? आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। बट जो इस वाले कैंडिडेट से शायद आप तंग हैं या ये वाला कैंडिडेट इस बार हार जाए, बट जो जीत रहा है या जो जीतने की दावेदारी कर रहा है इस बार, पुराने वाले को क्रिटिक बोलकर या पुराने वाले की क्रिटिक्स करके, वो उन चीज़ों का सॉल्यूशन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या वो क्रेडिबल है कि उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अब वो परिस्थिति आ गई है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीते या कौन से किस पार्टी एक हारे या दूसरी जीते। अब इम्पॉर्टेंट है राइट कैंडिडेट के जीतने का, वो राइट कैंडिडेट जिसमें वो कैलिबर हो, वो एबिलिटी हो, वो क्रेडिबल हो इन सब चीज़ों के लिए, या उसका कोई विज़न हो या कोई मिशन हो, और वो इंटेलेक्चुअल हो, इन सब चीज़ों को समझता हो और इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़े। तो मैं आप सब लोगों से एक छोटी-सी गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उसके साथ-साथ आप नए कैंडिडेट्स को, नए जो युवा इस तरीके की फ़ील्ड्स में आना चाहते हैं, पॉलिटिकल और इलेक्टोरल अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सब लोगों को भी आप वाइडली सपोर्ट करें। ऐसा कोई डायरेक्ट वाइड सपोर्ट नहीं, बस उनके विज़न और मिशन से अगर उनके पास कोई पर्सपेक्टिव है, तो उस पर्सपेक्टिव को भी दिखाने की कोशिश करिए, इंस्टेड कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट को या एक्जिस्टिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसिज़्म से सॉल्यूशन नहीं होगा। उस क्रिटिसिज्म से सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ टीआरपी ज़रूर आ जाएगी, लोग आपकी वीडियोस देख लेंगे, पर ओवरऑल सॉल्यूशन तभी होंगे जब आप उसके ऊपर काम करेंगे और राइट कैंडिडेट राइट अपॉर्चुनिटी पाएंगे, राइट कैंडिडेट को अथॉरिटी मिलेगी, और जो भी एक पर्सन उससे जिसका कोई विज़न हो, मिशन हो, इन सब चीज़ों को समझता हो और इन सब सॉल्यूशंस का, इन सब प्रॉब्लम्स का, जो न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करने की क्षमता रखता हो और इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़े, उसको जब आप प्रोत्साहन देंगे, उन सब लोगों को आप जब आप सपोर्ट करेंगे,
अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म से, तब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशंस हो पाएगा। तो इसी इसी के रिगार्डिंग ही मेरी भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम धीरे-धीरे करके अब आगे वाइडली नेशनल बेसिस पे बढ़ा रहे हैं, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक फर्स्ट टाइम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, एज़ अ कम्युनिटी वन ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दोज़ यूथ, ऑल दोज़ इंटेलेक्चुअल यूथ who do want to aspire to be the part of political as well as the electoral system। भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर युवा को, या जो भी ऐसा इंसान या जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया अपनी जो इच्छा रखता है, जिसके पास एक विज़न है, जिसके पास एक मिशन है बदलाव के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम में जाने का, और आम जनता और सोशल वेलफेयर में काम करने का, आम जनता के भले के लिए, आम जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए काम करने का, और वो विचारधारा से बंधा हुआ है, उसके अपने विचार हैं, मनी मसल पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, विचारधारिक वैचारिक जिसकी राजनीति है और वो आगे आना चाहता है, उसको हमारा प्लेटफॉर्म ज़रूर सपोर्ट करेगा। और आप सब लोग भी इस तरीके के नए युवा को सपोर्ट करें, इस तरीके के युवा को अपॉर्चुनिटी दें, ताकि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशंस हो पाए। इसके साथ मैं अपनी आज की बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।